सीमा के बालों में बचपन से ही बहुत जुएं थी। इसका कारण था कई कई दिन अपने बालों को न साफ करना। सीमा जब बड़ी हुई तब भी उसके बालों में जुएं थी और वह कॉलेज में गई अपने उससे दोस्तों के। नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं। तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। घर जाते हुए रास्ते फिर वो लोग चले जाते हैं। सीमा घर वापस आ जाती है, लेकिन यह मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है। सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं। फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बेकार में ही डरा रहे हो। फिर वह लोग सीमा के लिए एक अच्छा लड़का देखकर सीमा की शादी तय कर देते हैं। लड़का का नाम आकाश था और आकाश के साथ सीमा की शादी कर देते हैं, लेकिन सीमा मंडप में भी दौड़ लगा रही हैं। जूड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा? तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के ठीक ठाक से शादी हो जाती है। सीमा अपने ससुराल पहुंच जाती है और उसकी सास उससे कहती, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, तुम्हें लेकिन हमारे सामने पल्लू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा कहती है, मैं हमेशा पल्लू रखे रहती हूँ माँ जी। और यह कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। आकाश के सो जाने के बाद वह अपने बालों को जोर जोर से बाथरूम में कंघा लेकर खुजाने लगती है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था चोरी छुपके। अगली सुबह 2-3 दिन तो ऐसे ठीक रहता है, लेकिन माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है। लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान, आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है। वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही आकाश है। और आकाश की माँ के सिर में भी जुएं हो जाती हैं। और एक दिन घर में कीर्तन होता है जिसमें सीमा भी शामिल होती है, लेकिन पल्लू रखी रहती है। अचानक हवा चलने के कारण उसका पल्लू नीचे गिर जाता है और एक पड़ोसन उसे देख लेती है, उसके सिर में पड़ जुएं। जाती है। हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाती है अपने सिर का इलाज करवाने के लिए। वह खाने और लगाने की दोनों की दवा लेती है। कुछ दिन के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगली सुबह वह डॉक्टर के पास दोबारा जाती है, डॉक्टर से बातें था। करने के। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। अब सीमा पूरे सम्मान के साथ अपना बाल खोलकर पूरे घर में घूमने लगती है और उसे कोई शर्म और डर नहीं होता। वह सम्मान भरी जिंदगी जीने लगती है। यह सुनकर आकाश और उसकी माँ भी खुश हो जाती हैं और सीमा की माता और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी है जूं वाली लड़की की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और क्या क्या हमें नई बातें जानने को मिलती हैं, मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता रहा हूँ। तो एक लड़की थी सीमा, जो कि उसके बालों में बहुत ही ज़्यादा जुएं थे और वो अपना बाल नहीं साफ करती थी। और वो बड़ी हुई तब भी वो अपना बाल नहीं साफ करती थी, छोटी सी तब भी नहीं करती थी। और उसके माँ, बहन, दादी सभी लोग कहते थे, लेकिन वह किसी का कहना नहीं मानती थी। बाल में जू होने के कारण उसे कॉलेज में भी बेइज्जती, शर्म महसूस करनी पड़ती थी। और कहीं पर भी जाती उसे कोई अपने पास नहीं बिठाता था।
वह शर्मिंदा होती, लेकिन सीमा कहाँ जूं निकालने वाली। वह कितना भी शर्मिंदा होती लेकिन अपना वह जूं नहीं निकाल ली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोई भी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको कहीं भी अपने शरीर के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है तो आप उसे तुरंत एक्शन लें और उस जगह को साफ करें। जिस तरह सीमा ने अपने बाल को नहीं साफ किया था, उस तरह आप लोग ऐसी गलती ना करें। हमें तुरंत ही अपने बाल को साफ करना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने घर और आसपास के सभी कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए और हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी वजह से गंदगी नहीं होती है। अगर गंदगी नहीं रहेगी तो हम स्वच्छ रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे और हमारा पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। सीमा का शादी के होने के बाद भी वह जो नहीं निकाली थी उसके पति का पता चल जाता है, लेकिन अंत में उसे निकालना ही पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे तुरंत ही कर डालना चाहिए। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।